ने विभीषण जैसे भक्त को त्यागा, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनतियां चालू हो गईं। इसलिए रावण जब ही है ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जब विभीषण को त्यागा, उसी समय रावण आयुहीन हो गया। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागते ही आयुहीन हो गया। इसलिए रावण तब तक लंका में सलामत था, सुरक्षित था, जब तक लंका में भगवान के भक्त विभीषण जी रहते थे। और रावण ने भक्त को अपमानित किया, उस दिन से रावण की उल्टी गिनतियां स्टार्ट हो गईं। भक्त का त्याग ही भाग्य का त्याग है। इसलिए परम भागवत परम भक्त हमारे इस कथा के परीक्षित भैया श्री जेपी मीणा जी और आपकी धर्म पत्नी श्री मिथिलेश मीणा जी, आप भी भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि भागवत तो भक्तों को ही प्राप्त हो सकती है। परम भक्त हैं आप जेपी मीणा जी और श्री मैया धर्म पत्नी आपकी श्रीमती मिथिलेश मीणा जी परम भक्त हैं। भागवत जी की अपार कृपा है आप पर। एक मनुष्य का जो कर्तव्य है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को जीते जी भगवान से जोड़ लेना चाहिए। कोई लोग मरने के बाद भागवत जी सुनते हैं, अच्छा है, वो भी ठीक है, पर जीते जी जो सुन लें वो ज्यादा समझदार हैं। पुण्य का कार्य, अच्छे कार्य जीते जी कर लो। आपके लिए फिर आपके बच्चे जो करेंगे वो करेंगे ही, उनको संस्कार होगा तो करेंगे, वरना आप अपने कर्तव्यों को, आप अपनी जिम्मेदारियों को तो आप ही निभा लो, है ना। तो हमारे श्री जेपी मीणा जी और आपके पुत्र श्री अंकुर, पुत्री ज्योति जी, आपके चाचा श्री राजा राम जी, भाई आरपी मीणा जी, भगवती लाल मीणा जी, समस्त मीणा परिवार, मुरारिया परिवार, जयपुर राजस्थान की पावन धरा से भगवान आपको सभी सदा सुखी रखें। आप सदा धर्म से जुड़े ही थे, जुड़े ही हैं, आगे भी जुड़े ही रहेंगे। आप आयकर विभाग से, आयकर विभाग दिल्ली कमिश्नर हैं, आप कमिश्नर पद पर हैं और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यस्ततम जीवन है आपका। 3 वर्ष पहले ही आपने नौकरी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी कि अब सेवा करेंगे, और यही सेवा, धर्म ही सेवा, अर्थात धर्म का आचरण उतार लेना ही सेवा है। भगवान आपको सदा सुखी रखे। और कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भागवत नहीं मिलती, और भागवत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। तो भागवत और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग जो भागवत सुन रहे हैं, लोक परलोक, भागवत से क्या क्या बनता है, लोक भी और परलोक भी, है ना मैया जी। अच्छा ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? क्या होता है भागवत सुनने से? भागवत सुनने से क्या होता है? हमारे भैया डीपी मीणा जी से पूछिएगा कि क्या होता है। इन्होंने भागवत सुनी और भागवत अपनी माँ को सुनवाई, और भागवत से ही, भगवान से ही ये जुड़े हैं। तो भागवत और भगवान की ऐसी कृपा है कि वो कृपा क्या होती है, आप कभी बैठकर डीपी मीणा जी से पूछ लीजिएगा। बिना कृपा के
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये बात जान लेना अलग विषय है कि भाई हम भगवान को मानते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो ईश्वर को मानता है, मान लेना अलग है। मानता तो देखो डर के मारे सभी मानते हैं। मंदिर के सामने से निकलते हैं तो गाड़ी की हॉर्न सभी बजा देते हैं कि कहीं हमारा कुछ हो ना जाए, डर के मारे सब जुड़े हैं भगवान से। एक होता है डर और एक होती है श्रद्धा। जहां डर है वहां भक्ति नहीं हो सकती। वहां डर के मारे आदमी कितना करेगा, जो करेगा वो ठीक है, प्लस है, वो अच्छी बात है। पर भगवान डराते नहीं है आपको कि चलो हमारे सामने खड़े ही रहो। भगवान कोई डराते नहीं है कि हमारी पूजा करो, मंदिर आते रहो, हमारे चरणों में माथा टेकते। ये भगवान कोई डराते नहीं है। भगवान कोई हमारी पूजा के भूखे भी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते आते रहो मंदिर ना। भगवान ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ, एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है? एक बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम सवेरे शाम हमारे पांव छूते रहो, दिन रात हमारी, है ना, हमारे पांव छूते रहो, पांव दबाते रहो, हमारे को फूल चढ़ाते रहो, बढ़िया बढ़िया खवाते पिवाते रहो। अरे बाप ये कुछ नहीं चाहता। एक बाप तो ये चाहता है कि बस मेरा बेटा मेरा सम्मान करता रहे, मेरा आदर करता रहे। एक सच्चा बाप अपने बेटे से केवल सम्मान की चाहत रखता है, एक प्यार की चाहत रखता है। भगवान भी सबके पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करता रहे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, और प्रेम से मेरी तरफ देखता रहे। काम संसार का करते रहो पर नजरें गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो दुनिया से। ईश्वर है प्रेम के लिए, संसार है व्यवहार के लिए, पर आपने उल्टा कर दिया है। आप भगवान से करते हैं व्यवहार और दुनिया से करते हैं प्रेम, है ना? आपने सब उल्टा कर दिया है। इसलिए भगवान से प्रेम करो। भगवान में, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र कितनी है? अभी और कितना जिएंगे आप लोग? है कोई अंदाजा आपको? नो आइडिया। हमें कोई पता नहीं हम कब तक जिएंगे, कितना और रहेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि हम सोमवार से लेकर के रविवार तक इन 7 दिनों में ही, इन 7 में से किसी एक दिन आए हैं और इन 7 में से ही किसी एक दिन हम चले जाएंगे। तो हमारी टोटल जिंदगी होगी ओनली 7 दिन की, ओनली 7 डेज। 7 दिन की जिंदगी है हमारी। इन 7 दिनों की जिंदगी में जिसका जीवन बहुत थोड़ा बचा हो, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारी बहुत चली गई है, जरा सी बची है। कितनी बची है आपकी? कोई जानता है? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। मोबाइल, टीवी, गाड़ी, हर चीज की गारंटी और वारंटी हो सकती है। ये शरीर ही ऐसा है जिसकी कोई ना गारंटी है ना कोई वारंटी है, कुछ भी नहीं। कोई भरोसा नहीं कि एक सांस निकल गई दूसरी आएगी या नहीं। बेभरोसे का जीवन है। इसलिए भरोसा करना है तो एक भगवान पे करो, जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर करो। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, राजा परीक्षित ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा जैसे 7 दिन में मरना, 7 दिन में मरना मतलब जीवन कम है, जीवन कम बचा है। अच्छा, आपका जीवन भी कम बचा है, हमारा भी कम से कम जीवन में। अब देखो जाना बहुत दूर है, जाना बहुत आगे है। अब क्या करें?
यहाँ एक छोटी सी बात मैं आज की यूथ के लिए कह दूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में चाहिए खूब इज्जत कमाना चाहिए, परंतु आज मैं आपको ये विशेष बात बताऊंगा कि इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इच्छाएं तो सबकी हैं कि हम पैसा कमाएं, पर जिससे पैसा आता है वो काम आप करते ही नहीं। पैसा कमाना सब चाहते हैं, पर पैसे के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वो बलिदान कोई नहीं देना चाहता, वो बलिदान कोई नहीं करना चाहता। धन कमाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा बलिदान बताइए? धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, फिर ये दास बताएगा। बताइए, धन प्राप्त करने के लिए, नाम इज्जत कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सारी सकारात्मक उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अर्थात जीवन में आज जितने लोग सफल हैं, चाहे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि जिनका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत किए सक्सेस प्राप्त कर ली हो? कैसा है? क्या बिना मेहनत किए सफल हो गए हैं? आज जयपुर में जिनका नाम है, जिनका भी आप नाम जानते हैं, सक्सेसफुली व्यक्ति हैं, क्या वो बिना कुछ किए सक्सेस हो गए? क्या वो दिन में सोते सोते सक्सेस हो गए? क्या वो टीवी क्रिकेट देखते देखते सक्सेस हो गए? इसका अर्थ है, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से कहा था मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने जो बात कही थी वो आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही है वो मूल मंत्र कि आप तब तक काम करते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। इसलिए आगे जाना है। बता दो जयपुर के यूथ को, बता दो यहाँ के नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और मेरी प्यारी बहनों को कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर की ये सोच डिलीट कर दें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम ना कर सकें। पहले तो नेगेटिविटी मिटाइए। आपके पांव की बेड़ी, पहली बेड़ियां यही हैं जब आपसे दुनिया ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये जो है ये पहली बेड़ियां हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ। आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात लोगों के मुंह से, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? आप बताइए। कल्पना चावला चली गई अंतरिक्ष तक। जब हम चांद तक जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो बताइए अब हम क्या नहीं कर सकते? करने का जुनून हो, कर गुजरने का भाव हो तो सब हो सकता है, वरना खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। जीवन में कुछ करना है तो इतनी मेहनत करो कि पांव में कांटा चुभा है तो उस चुभन को कह दो, उस दर्द को कह दो कि अभी इस दर्द में ठहरने का समय नहीं है। जब आप अपने शरीर के दर्द को ये कहने लग जाएंगे कि दर्द अभी कुछ दिन और रुक जा,
अभी तुझे समय देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो दर्द भी अपने आप हाथ जोड़ लेगा, भैया मैं आके करूं क्या, ये तो देखता ही नहीं। गर्मी कब गुजर गई पता ना चला, सर्दी कब गुजर गई पता ना चला, बारिश कब गुजर गई पता ना चला। जीवन में जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लो कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि मौसम कौन सा है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे लिए तो हर दिन सावन भादो है, हम मान लें। आपका सावन साल में एक बार आता है, अपना सावन 24 घंटे 12 महीने रहता है। आपकी दीपावली साल में एक बार होती है, अपनी दीपावली 365 दिन होती है। आपकी होली एक दिन होती है, अपनी होली 12 महीने। कब खेलना है बताओ? आई एम रेडी, है ना? तो जीवन में आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। कि पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप थके ना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले पलट कर देखें ना, जमाने की वो बातें सुने ना जो आपको रोक रही हैं। फिर देखो आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है? आपने दुनिया के किसी दूसरे देशों में 2020 ना देखा होगा। हमारे भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में 2020 नहीं होता। क्रिकेट मैच होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और होता भी होगा तो वहां लोग बेवकूफ होंगे, इसलिए होता होगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान लोग, हाँ या ना? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान बच्चे। अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये बच्चों का समय क्रिकेट देखने का है या अपने आप को सफल बनाने का है? बोलो। जो वक्त आपको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को देना चाहिए था, जो समय आपको अपने आप में खर्च करना चाहिए था, जिस समय से आप आगे जा सकते थे, आप वही 6-6 घंटे रोज के बिगाड़ रहे हैं। क्या पालोगे? क्रिकेट खेलकर, क्रिकेट देखकर क्या पालोगे? 6 घंटे बिगाड़ोगे। जानते हो 6 घंटे की कीमत क्या होती है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं, जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी, तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो $50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे। तो लोगों ने कहा सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा। इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना यह था कि $50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है, क्योंकि वो किसकी कदर करता है? रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी
और राम जी चलते गए, जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था। जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा, कैसे लीडर है राम जी? राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं। जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव हैं, अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। ना हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हम बढ़िया आदमी के साथ हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी। रावण तक, अच्छा रावण रहता था लंका में अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है। हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे? तो बंदरों के लिए क्या करें? सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं? कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहां से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा पच्ची करे, क्या करें? अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े, कहा सेतु का निर्माण। नल नील बड़े बुद्धिमान थे। पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे माँ लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां थी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है, तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बढ़ते चले मेरे रघुनंदन।
तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे राजा परीक्षित ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। उसे चाहिए कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। नींद कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए जीवन में। अच्छा बताओ, आज मुझे आप सभी एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके हिसाब से बताइए सफल व्यक्ति कौन है? आपकी गणित, आपका हिसाब, आपके हिसाब से आप सफल व्यक्ति किसे मानते हैं? कौन है सफल व्यक्ति आपके हिसाब से? सबसे मेरा सवाल, बताइए सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है? सफल व्यक्ति को परिभाषित कीजिए जोर से। दादाजी बताएंगे, आप बताइए सफल व्यक्ति की क्या पहचान है, अर्थात किसे आप सफल व्यक्ति मानते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है, बताइए। हाँ, अच्छा, ये परिभाषा है सफलता की आपके हिसाब से। भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं, जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना है? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ। आपका भी स्टेटस क्या है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से, अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। थर्ड क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर। तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की। तो 2 रुपए में 2
हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। अरे आजकल तो लोगों को बात करने का भी ढंग नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी नॉलेज नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे बच्चे, आज पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले की शिक्षा शराबी नहीं बनाती थी, पहले की शिक्षा तो सरल बना करके श्रवण कुमार बना दिया करती थी। पहले की शिक्षा बच्चे को श्रवण कुमार बनाती थी, आजकल की शिक्षा बच्चों को शराबी बना देती है। पढ़े लिखे बच्चों में 95% बच्चे शराब पीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 95% बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा तंबाकू तमाम बात हो गई है। यदि आपके बच्चे शराब पीने लग गए हैं और आपके बच्चे तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने लग गए हैं, धोखा देने लग गए हैं, झूठ बोलने लग गए हैं, तो आपका माँ बाप होना व्यर्थ हो गया। आपने माँ बाप